हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 21D जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट्स के अंदर। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से 8 बताया था, उससे पहले जो 1 से 5 थे उन सभी को बताया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोज़ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमें, द लेंथ and the breadth of a rectangular park are in the ratio 5:3 and its perimeter is 128 meter. Find the area of the park. यानी कि यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दिए हुए हैं। और एरिया निकालने के लिए हमको क्या पता करना रहता है, यानी कि किस किस चीज़ की जरूरत रहता है, हमें लेंथ का भी जरूरत रहता है और ब्रेथ का भी जरूरत रहता है। तो यहाँ पर हमें लेंथ, ब्रेथ और पेरीमीटर दिया है ना, तो इस वाले हम जो रेशियो है उससे हम उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे पहले एंड देन एरिया आसानी से फाइंड हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले तो बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है सब क्या चीज़, कि हम जब रेशियो फाइंड करते हैं, यानी कि रेशियो में हमें किसी भी चीज़ का क्या बोलते हैं कि दिया हुआ रहता है। जैसे कि लेंथ और ब्रेथ में अगर रेशियो में दिया हुआ है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी रेशियो दिया है, जैसे कि लेंथ हमें 5 रेशियो में दिया था और ब्रेथ 3 रेशियो में दिया हुआ था, तो उसे हम 5x और 3x मान लेते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दिया हुआ है और उसे फाइंड करना है, चाहे वो लेंथ ब्रेथ हो या फिर कहीं पर भी हो क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, उसे 5x और 3x करके, यानी कि जो भी वहाँ पर रेशियो हो वो मान करके आप उसे सॉल्व करोगे। x लेकर के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसानी से आंसर आ जाता है। जैसे देखो हमने क्या मान लिया कि लेंथ हमारा 5x है और ब्रेथ है 3x। अब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ था कि पेरीमीटर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है तो 128 दिया हुआ है मीटर में। ठीक है, 128 मीटर है पेरीमीटर। तो एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो ये रेक्टेंगुलर है हमारा, साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारे लेंथ और ब्रेथ है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर पार्क है, वहाँ पर लिखा भी हुआ था। तो ये हमारा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है इसका फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले में इन सभी को पुट कर देंगे। ठीक है, इनके जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे पेरीमीटर का वैल्यू कितना है हमारे पास 128 है, तो यहाँ पर 128 लिख लो। इक्वल के उस साइड हमारे पास 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर लेंथ हमारे पास 5x है और फिर प्लस में ब्रेथ हमारे पास 3x है, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको केवल x का वैल्यू निकालना है और ये जब x का वैल्यू आप निकलेगा तो आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा, फिर हम एरिया आसानी से फाइंड कर लेंगे। आइए जल्दी से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये तो 128 ही रहेगा, इक्वल के उस साइड ये 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा और 8 2 हो जाएगा हमारे ये 16x। हमको यहाँ से अब x का वैल्यू निकालना है, 16 को कर देंगे इस साइड ट्रांसफर, तो ये हमारा हो जाएगा 128 डिवाइड बाई 16 इक्वल के उस साइड x ही रहेगा। यहाँ पर ये 16 और ये क्या थे, आपस में मल्टीप्लाई में थे, इसीलिए ये 16 इधर आकर के डिवाइड में हो गया। अभी हमको पता ही है कि 16 8 जा हमारा 128 होता है, तो कट कर लेते हैं डायरेक्ट 16 से। 16 में 16 8 जा 128। ठीक है, अब क्या करो आप, इस x का वैल्यू जो हमें मिल गया, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, x इक्वल टू 8 एक बार में। ठीक, इधर से 8 इक्वल टू एक्स लिखो, ये x इक्वल टू 8 लिखो, ये बात एक ही रहता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 8 इक्वल टू एक्स आया था, आपने x इक्वल टू 8 कैसे लिखा। तो दोनों का जो वैल्यू होता है दोनों सेम होता है। जैसे कि मान लो आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या होंगे, आपस में कट ही हो जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट उसको x इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करना है हमको, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे ताकि हमारा एरिया निकल जाए। तो यहीं पर फाइंड कर लेते हैं हम। लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा, लेंथ हमारे पास 5x था, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की जगह में 8, तो 5 8 जो हो जाएगा हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारे पास, इसी तरीके से 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो 3 8 जो हो जाएगा हमारा 24 मीटर। अब हमको निकालना क्या था, एरिया निकालना था प्लॉट का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एरिया, शॉर्टकट में लिखो, डायरेक्ट लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट, बस एरिया का बस आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर बस आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई 24। देखो ये भी डायरेक्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 4 4 जा हो जाएगा हमारा। और ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर स्क्वायर यूनिट नहीं लिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको समझा रखा है फर्स्ट वाले वीडियो में इसका, कि किस तरीके से हम वहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहे तो नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे बार बार मीटर और मीटर लिखने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट यहाँ पर मीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, ये भी पहले समझ चुका है आपने कि किस तरीके से ये मीटर का जो है, मीटर का स्क्वायर कैसे बनता है। फर्स्ट वाली वीडियो मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि कैसे आपका मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर का स्क्वायर होता है, और अगर मीटर प्लस मीटर हो रहा है तो केवल वहाँ पर मीटर ही रहता है। ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। आइए अब इसका जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 हो जाएगा हमारा 16 का 6, कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो एरिया कितना
निकल गया 960 मीटर का स्क्वायर। लास्ट में आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा छोटा स्टेटमेंट वही आप यहाँ पर उतार करके लिख सकते हैं। स्टेटमेंट कभी भी रटना नहीं है, खुद से बनाना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर हमसे, 2 प्लॉट ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर, यानी कि 2 प्लॉट हैं, ठीक है, उनका जो क्या बोलते हैं पेरीमीटर है वो दोनों आपस में सेम है, यानी कि जितना फर्स्ट वाले का है उतना ही सेकेंड वाले का है। वन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर, यानी कि उनमें से जो दोनों प्लॉट हैं उनमें से एक जो है वो स्क्वायर के शेप में है और उसका एक साइड कितना है 64 मीटर का है। एंड द अदर इज ए रेक्टेंगल, और दूसरा जो है रेक्टेंगुलर शेप में है जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है 70 मीटर। ओके, तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो हमको ब्रेथ फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। और उसके अलावा हमसे आगे और पूछ रहा है कि विच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच, यानी कौन सा प्लॉट ग्रेटर है और कितना ग्रेटर ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसका ब्रेथ पता चल जाएगा तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो, रेक्टेंगुलर पार्ट का भी, सॉरी जो प्लॉट है उसका। और यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर वाला प्लॉट है उसका तो एरिया निकल ही जाएगा, लेकिन मेन यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमको, इसका ब्रेथ फाइंड करना है कि इसका ब्रेथ कितना है। उसके बाद फिर आपका जितने भी क्वेश्चन है वो सब फाइंड हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेरीमीटर होना चाहिए और लेंथ होना चाहिए, तो हमारा ब्रेथ आसानी से फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला था कि दोनों जो प्लॉट है ना उनका जो पेरीमीटर है सेम है और स्क्वायर का हमें यहाँ पर साइड दे दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस वाले का ही स्क्वायर का ही हम क्या करते हैं पेरीमीटर पता कर लेते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर पता चल जाएगा तो हमारा फिर आसानी से उसका भी पेरीमीटर पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में क्या है इक्वल है, सेम है दोनों का पेरीमीटर, और फिर हम आसानी से उसका ब्रेथ वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। आइए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर ही फाइंड कर लेते हैं हमारे स्क्वायर वाले प्लॉट का। तो हमें साइड दिया हुआ है स्क्वायर प्लॉट का 64 मीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 4 से 64 का, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है यहाँ पर और ये मीटर का मीटर ही रहेगा। तो 4 4 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 6 24 और 1 25। तो पेरीमीटर हमारा हो गया 256 मीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो स्क्वायर का पेरीमीटर है स्क्वायर वाले प्लॉट का उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगल वाले प्लॉट का भी है। ओके, तो अब आगे इसका सॉल्व कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था, तो हमें लेंथ दिया हुआ था, जो हमारा प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में उसका लेंथ दिया हुआ था। जब आप लिख लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर शेप बना दिया, मैंने रेक्टेंगुलर नहीं लिखा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। वो कितना दिया हुआ हमें, तो यहाँ पर 70 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पूरा लिख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पेरीमीटर जो दोनों प्लॉट का है वो क्या है, एकदम सेम टू सेम है। तो बोथ पेरीमीटर आर इक्वल भी आप जिस तरीके से भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, बोथ पेरीमीटर आर इक्वल, यानी कि दोनों के जो पेरीमीटर हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। इज दैट क्लियर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 256 है ना, ये इसका भी पेरीमीटर है और स्क्वायर वाले का भी पेरीमीटर है। ये स्क्वायर वाले का हमारा जो प्लॉट था उसका भी है और इसका भी है। तो हम यहाँ पर अब स्क्वायर वाला जो हमारा रेक्टेंगल वाला शेप में जो पेरीमीटर है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या है, ये बार लिख लेना आप यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का, तो पेरीमीटर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पेरीमीटर की जगह में 256 रख देंगे। ओके, इक्वल की उस साइड 2, लेंथ की जगह में हम 70 लिख लेंगे और ब्रेथ की जगह में B ही रहने देते हैं। बस अब इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ब्रेथ मिल जाएगा, और जब ब्रेथ आपको पता चल जाएगा तो आप फिर क्या कर सकते हो, आसानी से पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए ब्रेथ से फाइंड करते हैं। ये हमारा 256 ही रहेगा, इक्वल टू साइड ये हमारा 140 हो जाएगा, इससे से मल्टीप्लाई होगा तो, और 2 का 20 से होगा तो 2B हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 256 माइनस 140 इक्वल की उस साइड में 2B। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस होने के बाद, ये 200 में से 100 माइनस हुआ तो 100, 56 में से 40 माइनस हुआ तो 16, तो 116 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2B। हमको B का वैल्यू निकालना है, 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 116 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू B। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बच गया 1, वो इधर आ जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा 16। तो B का हमारा ब्रेथ कितना निकल गया हमारे यहाँ पर, 58 निकल गया। एक सेकेंड, कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं थोड़ा सा। तो ब्रेथ हमारे पास निकल गया, B इक्वल टू निकल गया हमारे पास 58, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे दोनों का एरिया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था इसके आगे कि दोनों का एरिया में कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एरिया पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में लिखो एकदम, क्योंकि देखो बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन ना, तो अब ज़्यादा आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो एरिया ऑफ
स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। स्क्वायर वाले प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, कि मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, जो भी हमारे पास रहता है नंबर वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइड मल्टीप्लाई साइड होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पर इसका साइड कितना दिया हुआ है 64, तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 64। कहाँ से समझ में आया ना आपको, जो प्लॉट क्या बोलते हैं एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे स्क्वायर का, वही यहाँ पर मैंने पुट किया है, जिसे हम साइड मल्टीप्लाई साइड भी लिखते हैं, साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं। बस इसका ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर देखिए बहुत जल्दी आ जाएगा। 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 6 जा 24 और 1 25, उसके बाद 6 4 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 6 6 जा 36 और 2 38, इन दोनों का ऐड कर लो। ये जो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप क्या करना रफ में करना, यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिखना। तो हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 5 में से 4 9, ये हो जाएगा 10 का 0 कैरी हो गया 1 3 और 1 4। तो इसका एरिया कितना निकल गया हमारा 496, तो यहाँ सॉरी 4096, और ये किस में निकला है ये चीज़ ध्यान रखना कि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मीटर के स्क्वायर में निकला है। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर ना कई बार टीचर्स गलत कर देते हैं अगर यूनिट नहीं लिखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तभी हमको पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका निकालने के लिए क्या है इसका फॉर्मूला, कि लेंथ और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ब्रेथ हमको पता चली गया 58 है, और लेंथ हमारे पास पहले से था 70, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टेप से करना नहीं पड़ेगा हमको, 0 तो लास्ट में लगेगा ही लगेगा। 7 8 जा 56 का 6 कैरी हो गया हमारे पास 5, 7 5 जा 35 और 5 हो जाएगा हमारे पास 39, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 7 5 जा 35 और 5 ये हो जाएगा हमारा 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4060, और ये भी निकल जाएगा मीटर के स्क्वायर में। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ठीक है। तो देखो कौन सा बड़ा है, हमारा जो स्क्वायर वाला है वो बड़ा है, उसका कितना था 4096 मीटर स्क्वायर, और ये 4060 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखोगे कि कौन सा एरिया बड़ा है, स्क्वायर प्लॉट जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो स्टेटमेंट लिखने में। यहाँ पर आप लिख लो सो स्क्वायर प्लॉट इज ग्रेटर देन किससे, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर नहीं लिखता हूँ, सेप बना देता हूँ, हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है। रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, और कितना है तो बाई कितना, हमारा कितना ज़्यादा बड़ा और है, ये 60 है और ये 96 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 36 का हो गया, यानी कि 36 मीटर के स्क्वायर, यानी कि इतना बड़ा है कौन सा स्क्वायर वाला प्लॉट। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इसको फाइंड करना था। मेन काम था यहाँ पर ये समझना कि कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे, और उसके लिए हमें क्या निकालना था, ब्रेथ निकालना था, जिसका तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जब कभी भी इस तरीके से दिया रहे क्वेश्चन तो उसमें आप क्या करो कि पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाओ, लेंथ हमें दिया हुआ है, बाकी नंबर को ट्रांसफर करके ब्रेथ फाइंड कर लो। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹35 पर स्क्वायर मीटर इज ₹71,400। यानी कि एक फील्ड है, खेत है रेक्टेंगुलर शेप में, उसमें खेती किसानी करने का जो चार्ज लग रहा है, तो मतलब खर्च जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है ₹35 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आ रहा है, यानी एक स्क्वायर मीटर में 35 आ रहा है, और टोटल कितना जा रहा है, तो टोटल आ रहा है 71,400। इज दैट क्लियर, यहाँ तक इतना रुपीस मतलब खर्च हो रहा है। उसके बाद क्या कर हमसे, इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर, यानी विड्थ जो है वो कितना है 40 मीटर है, तो फाइंड इट्स लेंथ, तो उसका लेंथ पता करो। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹50 पर मीटर, यानी कि उसका आप क्या करो कि 50 पर मीटर के हिसाब से अगर फेंसिंग करवाना है हमको, फेंसिंग मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि साइड साइड में उसको घेरवाना है, फील्ड के चारों साइड ईंट या बाउंड्री वगैरह करवाना है हमको, तो ₹50 पर मीटर के हिसाब से लगेगा। तो बताओ कि कितना कॉस्ट पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या करना पड़ेगा, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जब हमको चारों साइड का पेरीमीटर पता चल जाएगा कि टोटल कितना लंबा चौड़ा है, यानी कि मान लो अगर 100 मीटर निकल गया तो 50 का हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर का ही हमें बता दिया गया है ₹50 है, तो जो भी उसका पेरीमीटर निकलेगा वहाँ से हम इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेन यहाँ पर क्या है कि इसमें से हमको इसका लेंथ फाइंड करना है। विड्थ दिया हुआ है 40 मीटर, लेंथ किसे फाइंड किया जाए। तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 35 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जब कुछ खर्च किया गया तो कितना आ रहा है खर्च, 71,400 आ रहा है। इसका मतलब कि उसका जो एरिया निकलेगा, टोटल जो एरिया निकलेगा, उसमें से हम इसको अगर डिवाइड दे करके इसको डिवाइड दे दें, यानी कि 71,400 में से अगर हम 35 को डिवाइड दे दें तो क्या आ जाएगा, हमें 1 का पता चल जाएगा, यानी कि टोटल एरिया कितना है वो पता चल जाएगा। आइए इसको मैं आपको इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझ कर ही बनेगा, रट करके बिल्कुल नहीं बनेगा। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आइए इसे समझते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मान लो कि ये क्या है, आपका प्लॉट है, ठीक है। ये कितने स्क्वायर मीटर का है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल 10 स्क्वायर मीटर का है। इसका मतलब जो एरिया है अंदर में वो इतना है। अब आप क्या करो, इसमें कल्टीवेटिंग कर रहे हो, आपको पता चल गया ना एरिया कितना है, 10 है, ठीक है। अब मान लो आप इसमें कल्टीवेटिंग कर रहे हो, ठीक है, खेती किसानी कर रहे हो, और आपको पर स्क्वायर मीटर का यानी इतने का चार्ज कितना पड़ रहा है, 20 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक। हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया था ना कि पर स्क्वायर मीटर का चार्ज दिया हुआ था इतने का, और उसके अलावा हमसे क्या बताया था कि टोटल चार्ज लग जा रहा है 71,400। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमको टोटल चार्ज कितना लग जा रहा है, 200 रुपीज़ लग जा रहा है। अब हम पता कैसे चले कि हमारा टोटल एरिया कितना है, ठीक है। यानी कि 20 रुपीज़ का हमें इतने का चार्ज लग रहा है 20 रुपीज़, और टोटल जो चार्ज है हमारा लग रहा है यहाँ पर 200 रुपीज़। तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पास टोटल कितना है, हम क्या करेंगे, 200 से 20 को डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 20 जो है वो 1 स्क्वायर मीटर का है और 200 हमें टोटल चार्ज बताया जा रहा है। तो जब हम डिवाइड देते हैं इसको तो 2 और 2 10 हो जाता है हमारा यहाँ पर 20। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ज़मीन है, ठीक है, जो प्लॉट है, जो फील्ड है, वो कितने स्क्वायर मीटर का, टोटल 10 स्क्वायर मीटर का है। उसी तरीके से जब हम ये क्या निकला, हमारा जो 10 निकला वो क्या निकला, टोटल उसका एरिया निकला, उसी को तो एरिया कहा जाता है। आपने एक्सरसाइज 21C में ही पढ़ा है एरिया के बारे में, थोड़ा सा वहाँ पर हमें जो ब्लॉक करके बताया गया था उसका मतलब क्या होता है एरिया का, कि अंदर का जो एरिया होता है ना 1 स्क्वायर मीटर इस तरीके से, वो टोटल कितना है उसी को मिला करके हम टोटल स्क्वायर मीटर में उसका एरिया निकालते हैं। तो फिर से आप समझो, थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लो कि अगर हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर का 20 रुपीज़ चार्ज लग रहा है और टोटल चार्ज लग रहा है 200 रुपीज़, तो हमको अगर पता करना है कि हमारा एरिया कितना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 200 से 20 को डिवाइड दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल जो है 10 स्क्वायर मीटर का हमारा एरिया है। उसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 10 भी बनाएंगे, सॉरी 11 नंबर भी बनाएंगे। यहाँ पर 10 लिखा तो मुझे क्वेश्चन 10 बनाना है, एक्चुअली हमें क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में यही हम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ब्रेथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, तो हमको लेंथ पता करना है, तभी हमारा पेरीमीटर निकलेगा। तो हमें एरिया यहाँ पर पता करना है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 71400, यानी कि 71,400 को जब हम डिवाइड देंगे 35 से तब हमको एरिया पता चलेगा कि एरिया कितना है। आइए इसको डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 जा 35, ऊपर में 5 1 जा 5, ये बच गया, 2 इधर चल जाएगा तो 21 बन गया, तो 5 4 जा 20, फिर 1 इधर आ गया तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 4 इधर गया बच करके तो 5 8 जा हो जाएगा 40, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। अब नीचे 7 है, ऊपर हमारे पास 14 28 और 0 है, साफ साफ दिख रहा है, कट हो रहा है, कट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, ऊपर में हमारे पास 7 2 जा 14। अब उसके बाद देखो 2 डिजिट लेना पड़ रहा है, तो डिवाइड में आप ध्यान दोगे कि जिस तरीके से डिवाइड में हम आगे चल करके स्टार्टिंग में तो 2 डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमको 2 डिजिट लेना पड़े ना तब हम क्या करते हैं कि एक 0 बढ़ाते हैं और उसके बाद ही सेकेंड डिजिट हम वहाँ पर ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 0 बढ़ाएंगे तब ये हम दूसरा डिजिट यूज़ करेंगे, 8 को यूज़ करेंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा 7 4 जा 28, और फिर ये लास्ट 0 का 0 उतर जाएगा। यानी कि जो हमारा प्लॉट है वो कितना है, तो 2040 मीटर का स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पर प्लॉट है। ये हमको उसका एरिया पता चल गया, उस जो फील्ड है ना उसका हम यहाँ पर से इससे क्या हुआ, एरिया क्लियर हो गया। थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस इन्हेंस कर लूँ मैं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर है वीडियो हमारा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा एरिया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, विड्थ 40 दिया हुआ था ना, 40 ही था ना, एक बार रुकिए मैं देख लूँ, हाँ 40 ही दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम एरिया वाले फार्मूला से जो हमारा एरिया निकला है उस वाले फार्मूला में पुट करेंगे विड्थ को, और उसके बाद फिर हमारा लेंथ पता चल जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लो, विड्थ इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। और हम जानते हैं क्या है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, विड्थ को भी वही ब्रेथ ही कहा जाता है ना, चौड़ाई को विड्थ भी आप लिख सकते हो और ब्रेथ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया को, हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई जब हम विड्थ करते हैं तो हमें एरिया पता चल जाता है। तो एरिया की जगह में हम कितना लिख लेंगे इसे, 2040, और इधर इस साइड में हमारे पास लेंथ हमको पता नहीं है तो उसकी जगह में हम एल ही रहने देते हैं, और ये जो हमारा विड्थ है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 40। हमें लेंथ निकालना है, इस 40 को इस साइड कर लेते हैं ट्रांसफर, तो हमें लेंथ पता चल जाएगा। देखो आसानी से ये हो जाएगा 2040, ये लेंथ, ये क्या है विड्थ इधर मल्टीप्लाई में 40 जो इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, और इक्वल के साइड इस साइड में हमारे पास लेंथ है, 0 से 0 कट हुआ, 4 5 जा हो जाएगा 20 और 4 1 जा हो जाएगा 4। तो लेंथ यहाँ से हमें कितना पता चल गया, एल इक्वल टू हो गया हमारे पास 51, यानी कि लेंथ जो है वो 51 मीटर है। इस तरीके से यहाँ से हमें अब लेंथ निकल गया। आपको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे दोनों नंबर्स को डिवाइड करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। उसके बाद फिर हमको एरिया वाले फॉर्मूला से यहाँ से लेंथ निकाल लेना है। अब हमको जब लेंथ पता चल गया है तो लेंथ, यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन था, या तो लेंथ बताना था और उसके बाद फिर हमसे क्या बोला था कि कॉस्ट बताना था फेंसिंग का, यानी कि उसके चारों साइड बाउंड्री करने का हमको कॉस्ट बताना था, ठीक है। तो अब आ जाओ इसका हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी
कोई भी हमारे पास प्लॉट है उसके चारों साइड का जो एरिया होता है इसको, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं, और अंदर वाला जो एरिया होता है उसे एरिया कहा जाता है। समझ में आया ना। तो हमको बाउंड्री जो करना है वो तो चारों साइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं शॉर्टकट में एकदम। आप पूरा स्टेटमेंट लिखते जाएंगे ना, मैं बस शॉर्ट में निकालते जा रहा हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं। पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। ओके, मैं केवल पेरीमीटर लिख रहा हूँ। तो पेरीमीटर निकाल के हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते हैं। तो लेंथ है हमारे पास 51 और ब्रेथ कितना है हमारे पास पहले से 40। तो यहाँ से हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 51 और 40 हमारा हो जाएगा 91, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो ये हो जाएगा हमारा 182 मीटर। अब हमको क्या बताया गया था वहाँ पर कि 1 का कितना लग रहा है, 50 रुपया लग रहा है। कॉस्ट जो फेंसिंग का है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू हमारे पास 50, और ये 50 रुपीज़ कितना है, तो 1 मीटर का है ना, पर मीटर का है। तो आप इसको PM भी लिख सकते हो इस तरीके से, इसका मतलब होता है पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास है 50 रुपीज़ पर मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पर मीटर का है और टोटल कितना हमारे पास साइड में 182 है। तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 182 से। इसको भी डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो आप, और ये निकलेगा हमारा रुपीज़ में। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो 0 तो लास्ट में लग ही जाएगा। 5 2 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 8 जा हो जाएगा 40 और 1, 41 का 1, कैरी हो गया 4, 5 1 जा 5 और 4 हो जाएगा हमारे पास 9। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9100 रुपीज़। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना है, एकदम इजी मेथड में, कुछ अलग से नहीं करना, बस इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल में एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप खुद से सॉल्व करोगे, तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी आइए इसी वीडियो में समझ लेते हैं, वो भी ज़्यादा ईजी, मतलब कि कुछ टफ नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट उसका भी आपको समझा देता हूँ, आसानी से वो भी हो जाएगा। 12 क्या है हमें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर के स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दे दिया गया है हमें, और उसका लेंथ हमें दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो उसका विड्थ पता करना है और उसके अलावा पेरीमीटर पता करना है। बहुत आसान है। एरिया वाले फॉर्मूला में आप यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखो, लेंथ की जगह में लेंथ लिख लो, एरिया की जगह में एरिया लिख दो, और विड्थ को फाइंड कर लेना उसी टाइप से ट्रांसफर करके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, और फिर पेरीमीटर निकालने की सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पर बस हमको अलग से क्या करना पड़ा था, एरिया फाइंड करना पड़ा था। यहाँ पर हमें सब कुछ दिया हुआ है, एरिया दिया ही हुआ है हमें, ठीक है। आपको बस विड्थ फाइंड करना है और लेंथ यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पहले वाले में हमें विड्थ दे दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर हमें लेंथ दे दिया गया है। तो बस क्या करना है, यहाँ पे लेंथ की जगह में आप 36 लिखना, एरिया की जगह में कितना है हमारे पास 540 है, तो एरिया की जगह में 540 लिख देना, और फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देना। तो हमारा फिर ये डिवाइड हो जाएगा 540 से 36, तो हमें विड्थ पता चल जाएगा उसका, और जब विड्थ पता चल जाएगा तो पेरीमीटर जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था उसी तरीके से पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है रेक्टेंगल का, और आपका पेरीमीटर आ जाएगा। बहुत आसान है, सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। इसको खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।